नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। इस टॉपिक का जो कॉन्टेक्स्ट है, ये कॉन्टेक्स्ट आप सभी से जुड़ा हुआ है। क्या कॉन्टेक्स्ट है, क्या संदर्भ है? टॉपिक का संदर्भ ये है कि मोबाइल फ़ोन आप सभी लोग इस्तेमाल करते हैं, हम सभी लोग इस्तेमाल करते हैं। तो कई बार ऐसी स्थितियाँ आती हैं कि आप मोबाइल फ़ोन से बात कर रहे होते हैं, राह पर चल रहे होते हैं और फिर वैसे में कोई ऐसा इंसान है जो कि चोरी करता है और वह आपके फ़ोन को तुरंत कैच करता है और छीन कर करके या फिर छीना झपटी कर करके वो लेकर भाग जाता है ना। तो इस तरीके की वारदातें कई बार होते रहती हैं और इसके संदर्भ में आपको शिकायतें भी होती रहती हैं कि भाई फ़ोन तो मिला ही नहीं, एक बार चोर चोरी करके ले गया तो फ़ोन तो मिलने से रहा, है कि नहीं। तो ये सारी स्थितियां बहुत ही मुश्किल वाली हो जाती हैं और फिर आपको फिर से एक नए मोबाइल की दरकार होती है, नया मोबाइल फिर खरीदना पड़ जाता है। तो दरअसल बात यह है कि हाल के समय में दिल्ली में कई सारी ऐसी वारदातें हो रही हैं, जिसके कारण दिल्ली पुलिस ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है इसके रिगार्डिंग कि ऐसी वारदातों को हम कैसे कंट्रोल करें और किस हिसाब से इन चोरी हुए मोबाइल फ़ोन को ट्रैक कर करके और फिर जो भी उसका हकदार है, जो भी उसका स्वामी है, जो भी उसका मालिक है उस मोबाइल फ़ोन का, उसे वापस दिया जा सके। हाँ, पहले तो ऐसा लगता था कि बस बहुत ही छोटी सी बात है कि भाई चलो मोबाइल फ़ोन चोरी हो गई तो कोई बात नहीं, दूसरा मोबाइल फ़ोन खरीद लिया जा सकता है। लेकिन मोबाइल फ़ोन जब चोरी होता है तो आप सबको पता होना चाहिए कि मोबाइल फ़ोन आज के समय में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल हो गया है, बहुत बड़ा इक्विपमेंट हो गया है, क्योंकि इसमें एक मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कई स्तरों पर किया जा सकता है, कई लेवल पर किया जा सकता है कि नहीं। तो इस लिहाज से दिल्ली पुलिस ने ये एक बहुत बड़ा कदम उठाया है और इस कदम के कॉन्टेक्स्ट में ही हम आज चर्चा करेंगे कि आखिर यह जो बात की जा रही है दिल्ली पुलिस के द्वारा मोबाइल फ़ोन को ट्रैक करने के संदर्भ में, ये क्या है, इस पर हम विस्तार से बात करते हैं। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसमें क्या चीजें निहित हैं। देखो, पहली बात तो यही है कि हम सभी के मोबाइल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण नंबर होता है और उस नंबर का नाम है IMEI, है ना। IMEI आपने कभी ध्यान दिया हो तो आप सभी के मोबाइल फोन के पीछे में जो बैक कवर होता है उसमें बहुत ही छोटे छोटे अक्षर जो नंबर्स होते हैं, 15 डिजिट का यह जो पूरा का पूरा समूह होता है 15 डिजिट का, इसी को IMEI के नाम से जाना जाता है। IMEI का मतलब होता है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, है ना। यानी कि ये आपके मोबाइल फ़ोन की जो विशिष्ट पहचान हो सकती है, यूनिक आइडेंटिटी होनी चाहिए। वह जो यूनिक आइडेंटिटी है इसी IMEI के माध्यम से स्पष्ट होती है। इस तरीके से आप जो इमेज देख रहे हैं सामने, तो इस तरीके से ये 15 डिजिट इसमें होते हैं। इस नंबर में टोटल 15 डिजिट होते हैं। और यदि आपको मैं यहाँ पर ये भी बता दूं कि यदि आपके पास में आपके मोबाइल में 2 सिम कार्ड हैं, मान लो कि आप 2 अलग अलग मोबाइल नेटवर्क्स का उपयोग करते हैं, तो फिर आपके मोबाइल फ़ोन में 2 IMEI की व्यवस्था रहेगी, जैसे कि इसमें दर्शाया भी गया है IMEI 1, IMEI 2। इस तरीके से इसकी बात की जाती है। मोबाइल फ़ोन के कंटेक्स्ट में यह जो नंबर है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दिल्ली पुलिस का जो कहना है वो यही है कि वो IMEI की ट्रैकिंग करेगी और इस लिहाज से यह जो नंबर है यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभा सकता है। तो किसी भी मोबाइल नेटवर्क की डिवाइस का पता लगाने में इसका चूंकि इस्तेमाल किया जा सकता है, आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है, इसीलिए दिल्ली पुलिस ने ये कवायद की है कि वह जो भी मोबाइल फ़ोन चोरी हो रहे हैं उन मोबाइल फ़ोनों का पता लगाने के लिए
जो भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके साथ मिल करके और ये ट्रैक करने में सहायक भूमिका के तौर पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। दूसरी बात यह है कि सभी चुराए गए फोन के डाटा का पंजीकरण जरूरी किया जाएगा। जो भी मोबाइल फोन चुराए जा रहे हैं या फिर चोरी हो रहे हैं, उन सभी मोबाइल फोन से संबंधित जो भी डाटा है उसका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और देन फिर इसे CCTNS और दिल्ली पुलिस के सर्वर पर अपलोड किया जाएगा, है ना। CCTNS का मतलब क्या हुआ? क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग एंड नेटवर्क सिस्टम, है ना। इसको मैं यहां पर लिख देता हूं ताकि आप क्लियर रहे। क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, ठीक है। तो जो डाटा होगा वो डाटा इसके साथ में शेयर किया जाएगा CCTNS और दिल्ली पुलिस के साथ में। साथ ही CEIR का क्रिमिनल इक्विपमेंट एंड आइडेंटिटी रजिस्टर, जिसका मतलब होता है सेंट्रल इक्विपमेंट एंड आइडेंटिटी रजिस्टर, ठीक है। सेंट्रल इक्विपमेंट एंड आइडेंटिटी रजिस्टर, यहां पर ध्यान से समझिए कि ये जो CEIR है इसमें क्या है? इक्विपमेंट और जो आइडेंटिटी की पहचान करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा, सेंट्रल इक्विपमेंट एंड आइडेंटिटी रजिस्टर। तो इस हिसाब से ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं, इस व्यवस्था के जरिए दिल्ली पुलिस की कोशिश हो रही है इस बार कि जो भी मोबाइल फोन चोरी किए जा रहे हैं उनको सही तरीके से ट्रैक किया जा सके और ये पता लगाया जा सके कि किसने इस फोन की चोरी की है या फिर यदि गुम हुआ है तो कहां पर गुम हुआ है। इस तरीके से ये व्यवस्थाएं की जा रही हैं। लेकिन यहाँ पर बड़ी बात यह है कि इसके साथ में कुछ चुनौतियां भी हैं, चैलेंजेस भी हैं। इतना आसान नहीं है कि IMEI को हम सीधे ट्रैक कर लिए और जो भी मोबाइल फोन है उसको हम फाइंड आउट कर लिए, उसका हम पता लगा लिए। देखो यहाँ पर चुनौतियां ये हैं कि जो भी IMEI है ना, 15 डिजिट की मैंने बात की, 15 डिजिट का इस्तेमाल किया जाता है उसमें, तो उसको डिलीट भी किया जा सकता है, उसको समाप्त भी किया जा सकता है या फिर उसको चेंज भी किया जा सकता है। ऐसी भी संभावनाएं बन सकती हैं। दूसरा ये भी स्थिति हो सकती है कि जो मोबाइल फोन चोरी किया गया, मान लो कि किसी भी व्यक्ति का मोबाइल फोन चोरी किया गया और वह मोबाइल फोन सही तरीके से ऑपरेट नहीं कर पा रहा है, तो चोर क्या करेगा? वह उस मोबाइल फोन को तोड़ देगा, है ना, तोड़ करके कहीं फेंक देगा। तो ये सारी चैलेंजेस वाली जो बातें हैं यहाँ पर, इनको भी ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस को काम करने की दरकार है। तो इस चर्चा में हमने इस जानने की कोशिश की कि जो मोबाइल फोन चोरी हो रहे हैं उनको ट्रैक करने के लिए, उनका पता लगाने के लिए किस तरीके से IMEI का इस्तेमाल किया जा सकता है और किस तरीके से दिल्ली पुलिस ने इस संदर्भ में कदम आगे बढ़ाया है। तो आज की चर्चा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इस चर्चा के संदर्भ में आप अपनी टिप्पणी दीजिए, कैसी लगी ये चर्चा, और यदि आपको यह चर्चा अच्छी लगी होगी तो निश्चित तौर पर इसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर यदि आप नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और टॉपिक में, किसी और महत्वपूर्ण खबर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।